सोचा सर जल्दी, आपका ही फोन है ना। नीला तुंगस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धम् अध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदम् भूय एवास्तु भूयः। श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर् नित्यमंगलम्। आज के पाशुर में भी एक गोपी जगाई जाती है जो बात करने में बहुत समर्थ और गुणवती और कोई अहंकार अभिमान इत्यादि दुर्गुणों से दूर रहने वाले ऐसी एक गोपी आज के पद्य में जगाई जाती है। ये जो गोपी है कल के दिन जब सबसे वो मिली थी तो सबको इस तरह बताया कि मैं हर एक के घर आऊंगी और सबको जगाऊंगी, लेकिन सब आज इनके बाहर आकर के जगा रहे हैं, वो अभी तक उठी नहीं। मतलब आप लोगों का अलार्म रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद आऊंगी, चिंता मत करो, मैं आकर के सबको जगाऊंगी। ऐसा बोल करके सब आ गए अभी, लेकिन वो लेटी है। मैं जगा दूंगी करके कल जो बोली थी वो अभी तक लेटी है। इसलिए बोलते हैं कि बात करने में बहुत समर्थ हो, बात तो बढ़िया बढ़िया करते हो, लेकिन उन बातों के अनुसार काम नहीं करते हो। और एक बात यह भी है कि क्या गुणवती हो आप, बोलते हो कुछ और करते हो और कुछ। मतलब इस तरह हम समझ सकते हैं कि बात करने में समर्थ है तो अच्छी बात है, प्रभु के पास ले जाएंगे तो बढ़िया से बढ़िया बात करके जो भी प्रभु से मांगना है वो मांगने के लिए इस तरह बात करने वाले कोई तो चाहिए सामने। कहीं अर्जी देने जाते हैं तो भी एक संघ बन के समूह बन के जाते हैं, जो बात करने में समर्थ है उसको आगे रखते। कलेक्टर साहब को आप बोलो, जो भी हमको बोलना है ये बोलेंगे, ऐसा। तो एक अर्थ यह है कि बात करने में है वो बहुत चतुर। और एक बात यह है कि सिर्फ बात करने में ही है, देखो जगाऊंगी, मैं आऊंगी, आप लोग चिंता मत करिए, ऐसा बोल करके अभी तक सो रही है तो खाली बात ही करती है, बाकी कुछ नहीं करती है, समझो वो भी एक अर्थ है। और गुणवती, दिल से बोलते हैं बहुत गुणवती है, और मजाक भी करते हैं गुणवती हो, क्या क्या बोला और देखो उसके हिसाब से नहीं करती है तो आप जैसे गुणवती कोई नहीं। हम भी नहीं बोलते हैं अरे आप जैसे तो कोई है ही नहीं, आप जैसे अच्छे कोई है ही नहीं, तब वो दोस्त समझ जाता है कि ये मजाक कर रहा है। आप कितने अच्छे हो हम नहीं जानते हैं आपके बारे में, ऐसा हम बोलते हैं, वो समझ जाता है कि ये मजाक कर रहा है। और नाणादाई, अभिमान शून्य, कोई अभिमान नहीं है। तो ये वह गोपी आज जगाई जाती है। तो बोलते हैं उनके बाहर आकर के, पहले ही आकर के हम लोगों को जगा देने की प्रतिज्ञा करने वाली, प्रतिज्ञा करती थी कि मैं आकर जगा दूंगी। हे देवी ध्यान दीजिए, बोलते हैं कुछ
सुबह हो गया करके कुछ समाधान भूलते हैं। कहते हैं बावड़ी में देखो, उद्यान में देखो, वहां जितने भी कलहार पुष्प है, एक फूल है, वो कलहार पुष्प जो है वो खिल गए। सुबह होते ही वो फूल खिलता है, तो वो फूल खिल गए, इसका मतलब ये हुआ सुबह हो गया। नाणाधाय, हे लज्जा शून्य, लज्जा ही नहीं है आपको, अभी तक आप सो रहे हैं। बात करने समर्थ जीभ वाली, शंख के साथ चक्र का बोलते हैं कि कलहार पुष्प खिल गए तो सुबह तो हो गया। और एक फूल है, सुबह होते ही वो बंद हो जाता है, रात को खिलता है, नीलोत्पल पुष्प। नीलोत्पल पुष्पों का मुंह जो है वो बंद हो गया, कलहार पुष्प खिल गए, इससे बेहतर क्या चाहिए? सुबह हो गया करके समाधान क्या चाहिए? तो अंदर से वो बोलती है, देखो आप लोग सोते ही नहीं है, जागते रहते हैं, तो आप जा करके आप ही जो फूल बंद है उन फूलों को अपने हाथों से, अपने उंगलियों से आप ही खिलाते हैं, और खिले हुए फूलों को आप लोग ही बंद कर देते हैं, फिर आप हो गया है, कैसे मैं मानूं? तब बाहर के लोग बोलते हैं, ये खाली एक बगीचे की बात नहीं है, खाली एक बगीचे में ऐसा हुआ ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम तो आपके घर के पीछे जो बगीचा है उसमें तो हम घुस ही नहीं सकते हैं, आ ही नहीं सकते हैं। आपको देखना तो वहां भी जा करके देख लो, आपके बगीचे में जितने भी कलहार पुष्प होंगे वो सब खिल गए होंगे, और जितने भी नीलोत्पल पुष्प होंगे वो सब बंद हो गए होंगे। आप बाहर बोलते हैं कि हम जा करके सबको खिलाते हैं और सबको बंद करते हैं, तो बात माननीय है, हम मानते हैं, लेकिन हम प्रवेश ही नहीं कर पाए, अभी तक बाहर ही खड़े हैं। तो आपके उद्यान में, आपके बगीचे में, वहां कौन आकर के ये सब करता है? फिर बोलो। तो वो आप जाकर के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी सुप्रभात हो चुका है। உங்கள் புழைக்கடை தோட்டத்துவாவியுள் செங்கழ் நீர் வாய் நெகிழ்ந்து आंबल वाय कुंभिन कान। वो बोलती है, और कोई समाधान है तो लाओ, और कोई समाधान बताओ, सुबह हो गया करके। तब मैं उठ के आती हूँ। मेरे को तो लगता है तो अभी तो रात ही है, आधी रात में आकर के आप लोग जाए। नहीं नहीं, तो सुबह है, 5 साढ़े 5 बजे तो हो गया है, इसलिए तो आए हैं। नहीं, अभी तक समय नहीं हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समय नहीं हुआ है अभी, आधी रात है। तो बोलते செங்கல் பொடி கூரை வெட்பல் தவத்தவர் தமிழ் திருக்கோயில் संगवान पोहिन्नार। जो कैंकर्य करने वाले, कैंकर्य जो है, सेवा जो है, समय के हिसाब से, समय के अनुसार करने योग्य होता है। सेवा समय पर करना पड़ता है, तो आचार्यों क्या करते हैं, समय होते ही मंदिर पहुंच जाते हैं, पहले ही वहां जाकर के तैयार रहते, पहले ही जाकर के, मानो कि 5:30 बजे की सेवा है तो 5 बजे वहां जाकर के तैयार रहते हैं। आज भी तिरुमला, तिरुपति इत्यादि बड़े बड़े क्षेत्रों में सुबह सुबह 1:30 बजे रोजाना 365 दिन रोज सुबह 1:30-2 बजे भगवान की सुप्रभात गोष्ठी। तो सुप्रभात है तो वहां जाके सुप्रभात गाना, प्रबंध पाठ, दिव्य प्रबंध पाठ करना। तो 1:30 बजे वहां आचार्यों को जाकर के मौजूद वहां होना है, मतलब शामिल होना है। तो 1 बजे जाकर के तैयार ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे भारा तिलक लगा, स्नान बान करके उस ठंडी में ऐसे भारा तिलक करके, और ऊपर तो कुछ ओढ़ते नहीं, भगवान के सन्मुख जाते तो एक नौकर की तरह जानना चाहिए, इसलिए इस तरह रखा है। पूजा इत्यादि करते हैं, प्रभु के सामने सेवा जब भी करते हैं तो इस तरह बांध के, कमर में बांध करके, उपवस्त्रों को कमर में बांध करके क्यों खड़े होते हैं? तो एक सेवक है तो मालिक के सामने ऐसे जा करके ओढ़ के खड़ा रहना, मैं भी कुछ हूं करके वो
दिखाता है, ऐसा लग जाता है। फिर मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ करके, जैसे खेती बाड़ी इत्यादि करते हैं सेवक लोग करते, तो मालिक बुलाते हैं इधर आ करके, तो तुरंत वो ऐसे भाग के आएगा ना। जैसे प्रभु के सामने सामने जाना चाहिए। तो आचार्य ऐसे सेवा करते, तो इसलिए तो ये कमर में बांध करके। तो आज भी तिरुमला तिरुपति इत्यादि क्षेत्रों में अनेक दिव्य देशों में सेवा करने वाले, वहां कोई कुछ ना बोल दे वे इसलिए पहले ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रभु किसी के लिए वेट नहीं करेंगे और करना नहीं चाहिए। प्रसंग याद आता है तो बोलता है दास, 650 साल पहले की बात है, जो बड़ा भयंकर अन्ना स्वामी जी महाराज, कल भी मैंने बताया था प्रवचन में, आप सेवा करते थे, तिरुपति बालाजी की सेवा करते थे। श्रीरंगम से कोई श्री वैष्णव तिरुमला आए, उनके वहां ठहरे। स्वामी जी ने पूछा कि श्रीरंगम में कोई खास बात है, बताने योग्य बात है तो बताइए, वहां से आए हैं। तो बोले कि क्या बताऊं मैं, वहां वरवर मुनीन्द्र स्वामी जी महाराज करके एक आचार्य विराजमान है। तो प्रतिवाद भयंकर आचार्य स्वामी जी बोले, दास भी सुना है उनके बारे में, बताइए कैसे प्रचार कैसे कर रहे हैं, प्रवचन इत्यादि करते हैं। अरे शतमाक्षिकामणि है, क्या बोलते हैं, बहुत अद्भुत बोलते हैं, हम सब जाकर के सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, ये प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज आकाश गंगा करके एक स्थान है, वहां से रोज प्रभु के लिए तीर्थ लाते, प्रभु की पूजा के लिए वहां से तीर्थ लाते हैं। तो वहां रोज जाएंगे और तीर्थ लेकर के समय से वहां पहुंचा देंगे। तो उस दिन वो श्री वैष्णव को बोले, श्रीरंगम से जो आए उनसे बोले कि आप साथ चलिए, बात करते करते जाते। तो जाते जाते वरवर मुनि स्वामी जी के बारे में वो बोलते बोलते साथ चले, तो बीच बीच में दोनों खड़े हो जाते थे, मतलब भूल जाते थे कि जैसे बातचीत करते तो दोस्त साथ साथ जाते जाते रास्ते में ऐसे खड़े होकर के एक दूसरे को देख करके बातचीत करने लग जाते। ऐसा हुआ क्या, अच्छा ऐसा ऐसा हो गया क्या, वो अच्छा, ये मैं उसी समय मालूम था मेरे को, खबर है तू नहीं बोलते। फिर थोड़ा चलने शुरू करेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। तो पानी लेकर के वापस आ रहे थे, तब भी वरवर मुनि स्वामी जी के बारे में बातचीत करते करते रुक रुक के आते थे। तो इतने में मंदिर से अर्चक लोग दौड़ के आए, प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी के पास आकर के बोले, अरे स्वामी जी क्यों लेट कर रहे हैं आप, वहां सब इंतजार कर रहे हैं, लाओ ये घट। जैसे हाथ से अनुमति प्रतीक्षा किए बिना वैसे ही खींच लिया। स्वामी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो देखा तो उसमें तो इलायची, लविंग और भीमसेनी कपूर और केसर इत्यादि रोज उसको अच्छी तरह वो पाउडर करके डाल के भगवान के लिए तो ऐसे तीर्थ देना चाहिए। आज तो कुछ किया ही नहीं है। बोले अर्चक स्वामी जी बोले, ये बोल रहे हैं कि आज कुछ उसमें जो सुगंध डालना चाहिए, सुगंधित वस्तु डालना चाहिए, वो तो डाला ही नहीं। अर्चक स्वामी जी बोले कोई बात नहीं, समय बहुत हो गया। फिर ऊपर जो भी भट्ट है, बोलना तो पड़ेगा, कोई पूछेंगे मेमो दे देंगे, कोई धर्म करता ऐसे तो कोई होंगे ना, तो कोई पूछेंगे तो क्या करे, जी स्वामी जी लोग पूछेंगे क्यों, समय हो गया क्या है। तो स्वामी जी विचार करते थे कि कितना बड़ा अपराध हुआ, देखो बातचीत करते करते हमने भगवान को भूल गए, सेवा भूल गई, गलत बात हुआ। जाके अपराध क्षामण तो करना पड़ेगा भगवान के सामने जाकर के। तो वहां गए तो पर्दा लगाया हुआ था, तो अंदर पूजा वगैरह सब कर रहे थे। सोचते थे कि भगवान क्या नाराज होंगे क्या। तो उस वक्त प्रभु एक अर्चक में आवेश होकर के, अर्चक स्वामी जी बोले कि ये प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी, आज ऐसा क्या वस्तु आपने डाला, आज जैसा इतना सुगंध युक्त तीर्थ कभी मैंने पाया ही नहीं, आज बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी बोले ऐसा स्पेशल क्या डालू, जो रोज डालता हूँ वो भी नहीं डाला, जो रोज मैं सेवा करता हूँ वो भी आज ठीक तरह नहीं कर पाया, आज तो कुछ दास कुछ डाला ही नहीं है। नहीं नहीं, आज जैसा तो तीर्थ कभी नहीं मिला मेरे को, बोलो। तब स्वामी जी को मालूम पड़ा कि आचार्य वैभव सुनते सुनते आए ना, वरवर मुनि स्वामी जी महाराज के बारे में श्रवण करते करते, बातचीत करते करते दोनों आए। तो आचार्य वैभव जो है, उससे बेहतर एक पवित्र चीज, उससे बेहतर एक सुगंध युक्त विषय क्या हो सकता है। तो उन विषयों इसमें पूरी तरह समावेश हो करके, उन विषयों इसमें प्रवेश करके इस तीर्थ को पवित्र एवं सुगंधित बना दिया।
कहने का तात्पर्य सेवा करते हैं तो तत्पर होना चाहिए। तब प्रतिवाद भयंकराचार्य स्वामी जी को लगा कि अभी अभी वरवरुण स्वामी जी के वहां जाना चाहिए, वहां जाकर के उनसे समाश्रित हो जाना चाहिए करके श्रीरंगम आए थे। तो सेवा करते हैं तो तत्पर होकर के सेवा करते हैं। तो अम्मा जी इस पाशुर में बोलते हैं, सिंगल पुडिकूरई, काषाय वस्त्रधारी जो सन्यासी लोग होते हैं, जो सन्यासी लोग देखिए वेणपल तवर तवर, एकदम सफेद दांत वाले, एकदम सफेद दांत वाले। मैंने पूछा अम्मा जी से ये सब वर्णन करने की क्या जरूरत है, सफेद दांत वाले अथवा पीले दांत वाले, ये सब बोलने की क्या जरूरत है। सन्यासी लोग सेवा के लिए निकल गए, बोल दिया होता तो बहुत हो गया। ये दांतों का वर्णन क्यों कर रहे हैं आप, क्या कुछ पेस्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप? हाँ? जैसे नहीं आते ऐसे दिखाते हैं ला करके, इसमें रोज पेस्ट करो, ब्रश करो, ये पेस्ट इस्तेमाल करो, ऐसे आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? तब बताते हैं एक अर्थ है इसमें, जो सात्विक होते हैं और जो हमारे सन्यासी जो होते हैं, सन्यासी लोग पान वगैरह नहीं खा सकते, पान सुपारी नहीं खा सकते। अच्छा बाकी सब खा सकते हैं क्या? गृहस्थ लोग खा सकते हैं। जो गृहस्थ है, जो गृहस्थ है, जो शादीशुदा है, वो बंदा पान सुपारी चूना इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके ऊपर जो भी डालते हैं वो तो गलत है। पान सुपारी खा सकते हैं जो गृहस्थ है, वो पान सुपारी खाने योग्य है। सन्यासी और ब्रह्मचारी जो है, जिसने शादी नहीं किया हो और जो सन्यासी हो गया हो, वो लोग पान वगैरह नहीं खा सकते। तो गृहस्थ जो है वो खा सकते। तो इसलिए भंडपल तवर तवर, सफेद दांत वाले, इसलिए तो पान वगैरह ऐसे इन चीजों का उपयोग ही नहीं करते हैं। तो सफेद दांत वाले तो होंगे ही ना, ऐसे नहीं मालूम पड़ता, देखते ही नहीं बोलते हैं कि मुंह देख के ही मालूम पड़ जाता है कि ये व्यसन वाला बंदा है या नहीं है, पता चल जाता है। வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போகின்றார்। हाथ में चाबी लेकर के देखो मंदिर कवाट खोलने जा रहे हैं, मंदिर खोलने जा रहे हैं तो सेवा करने जा रहे हैं। इसलिए बहन जी सुबह तो हो चुका है, आप अभी भी सो रहे हैं। यंगड़ मुन्नम எழுப்புவான் வாய் பேசும், कल क्या बोल के गई थी आप? मैं आऊंगी सबको जगाऊंगी करके बोल के तो गए, लेकिन अभी तक आप सो रहे हैं। नंगाई எழுந்திராய் நாணாதாய் नाउड़याई संगोड चक्रमेंदुम तड़कयन पंगय कन्नाने पाड़। शंख चक्र धारण करने वाले प्रभु के गुणगान करते करते हमें आगे जाना है, इसलिए आपको उठना ही पड़ेगा। आप उठ करके कृपया हमारे साथ शामिल हो जाओ, साथ मिल करके आगे जाते हैं। ऐसा इस पाशुर में एक गोपी को जगाते हैं। हम आज श्रीमान की बहन करके एक औरत, एक गोपी, उस गोपी को देखेंगे। 12वां पाशुर में एक गोपी जगाई गई, श्रीमान की बहन। श्रीमान कौन है? जो सेवा करता है वो श्रीमान बोलते। संपत्ति वाला, संपत्ति वाला जो है वो श्रीमान है। यहाँ संपत्ति क्या है, एक प्रश्न है। संपत्ति वो है जो प्रभु और प्रभु के पीछे, उनके भक्तों के पीछे किया जाता है। सेवा जो है वो ही संपत्ति है। जब लक्ष्मण भैया राम के पहले ही तत्पर, सेवा में तत्पर होना, राम के पहले ही वो वन जाने के लिए तैयार होकर के खड़े हो गए, तब महर्षि लिखते हैं लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, ये तो श्रीमान है। तो हमने बोला कि देखो कुछ समय पहले तो पोशाक वगैरह बढ़िया पहने हुए थे, अभी तो वो सब निकाल दिया। वो वन जाने के लिए भगवा रंग के कपड़े पहन करके तैयार है, एकदम वो तो एक तपस्वी लग रहे हैं आप। उस वक्त महर्षि बोले ये तो श्रीमान है। कहाँ श्रीमान है? तो तपस्वी लग रहे हैं, संपत्ति वाला किधर है? तब वाल्मीकि भगवान बोलते हैं संपत्ति क्या है वो समझो पहले। राम के पीछे जाना और सेवा करना जो है वो ही संपत्ति है। इससे बढ़कर क्या संपत्ति चाहिए? बोलो आप। प्रभु के पीछे आप सेवा करते हैं तो इससे बढ़कर क्या संपत्ति चाहिए? वही तो सबसे बड़ा संपत्ति है। सबसे बड़ा संपत्ति जो है वो कैंकर्य है। तो कल हमने देखा कुलशेखर स्वामी जी के वैभव। कुलशेखर स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि मेरे को, वो तो राजा थे, वो बोले मेरे को ये इसमें इस सिंहासन में बैठ करके शासन करने से अच्छा कैंकर्य साम्राज्य में पट्टाभिषिक्त होकर के सेवा करना अच्छा लगता है। उस राज्य के राजा बनना चाहता हूँ, सेवा राज्य, सेवा साम्राज्य के राजा बनना चाहता हूं। इसका मतलब सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सेवा।
हमेशा सेवा, सेवा के सिवाय हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा सेवा ही चाहिए। तो देखिए, एक भैया ऐसा है कि प्रभु के पीछे पीछे चले जाते हैं, तो अपने गायों के पीछे और भैंसों के पीछे ध्यान देता ही नहीं है। तो इसलिए क्या हो गया, देखो पूरे वहां के आंगन जो है, घर के आंगन जो है कीचड़ जैसा हो गया पूरा। ये गोपी लोग बुलाने तो आए हैं, लेकिन जो गोप समय सर भैंसों से दूध दोहना चाहिए, निकालना चाहिए, वो काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? भगवान के पीछे चला गया, सेवा करने चला गया। तो ठीक है, आप आकर के नहीं दोए, तो कम से कम भैंसों को तो पास रखना था, तो भैंसों दूध को पी लेते थे। वो भी नहीं किया, भैंसों को थोड़े दूर पे बांध लिया, और ये भी आकर के नहीं दोया। तो समय होने पर भैंसों परेशान हो गई, दूध कोई निकालने नहीं आते तो परेशान तो हो जाते हैं। तो देखा तो वत्स जो है, वत्स जितने भी है सब दूर पे बांधे हुए हैं, जितने भी बछड़े। तो विचार करते थे भैंस लोग, देखो वो आकर के भी नहीं धोया और बछड़ों को भी पास में नहीं रखा। तो ये विचार करते करते तो अपने आप दूध निकालने लगे सबके सब भैंस। तो सबके सब ऐसे दूध निकालने लगे, तो पूरा कीचड़ सा हो गया वो जगह। ये बुलाने के लिए, जगाने के लिए गोपी भी बाहर आ गए, तो देखा तो पूरा तो वह कीचड़ है। तब बोलते हैं, देखो हम 3 प्रकार से परेशान है, ध्यान दीजिए। ऊपर हिमवर्षा पड़ रही है, क्योंकि मौसम ऐसा है, ठंडी का मौसम है, तो हिमवर्षा पड़ रही है ऊपर से। और नीचे देखो कीचड़ सा हो गया, तो ये बाढ़ जैसे है यहाँ। और मन में प्रभु इस तरह भरे हुए हैं, तो बह रहे हैं अंदर, तो अंदर से भी हम परेशान हैं। तो अंदर भगवान बह रहे हैं, नीचे दूध बह रही है, और ऊपर से हिमवर्षा पड़ रही है। तो 3 प्रकार से हम परेशान हैं, फिर भी आप उठ करके नहीं आएंगे क्या? नरचलवन तंगाई, यहाँ नरचलवन कौन है? देखिए, श्रीमान कौन है, किसको कह सकते हैं? हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में प्रभु को ही श्रीमान बोलते हैं। श्रीमान नारायण, श्रीमन नारायण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण। जय श्रीमन नारायण तो बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन कभी कभी विचार करते हैं कि जय श्रीमन नारायण क्या है, ये श्रीमन नारायण क्या है? लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण, बस इतना ही है। श्री माने लक्ष्मी, श्रीमन नारायण श्री सहित नारायण, श्री के पति नारायण, श्रीमन नारायण, बस इतना ही। तो श्रीमन नारायण वही श्रीमान, श्री के साथ जो है वही परमात्मा है। श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते, वेदों में इस तरह कहा गया है। परमात्मा कौन है वो मालूम होना है, तो लक्ष्मी जी को देख लो। लक्ष्मी जी के पति होकर के पास में जो खड़ा है वही परमात्मा है। लक्ष्मी जी के पति होकर के पास में जो खड़ा है वही परमात्मा है। ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे, ह्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, जिनके श्री महालक्ष्मी जी और भूमा देवी दोनों पत्नियां हैं, वो है परमात्मा। तो श्रीमान कौन है? भगवान। भगवान ही श्रीमान है। नित्य निरंतर लक्ष्मी उनके पास रहती है, एक एक पल भर के लिए भी नहीं छोड़ती है। तो इसलिए यहाँ नरचलवन श्रीमान, श्रीमान तो प्रभु है। नरचलवन तंगाई, और किसको कह सकते हैं नरचलवन? षटकोप स्वामी जी महाराज जो है, आप नरचलवन, आप श्रीमान है। षटकोप स्वामी जी जो है वो श्रीमान है। क्यों, मैं बताता हूं। वैकुंठ में ही रहने वाले भक्तगण 2 प्रकार के होते। वैकुंठ में जो भक्त लोग हैं वो 2 वर्ग के होते हैं। एक वर्ग का नाम है नित्य, और एक वर्ग का नाम है मुक्त। नित्य वो है अनंत, गरुड़, विश्वक्सेन, सुदर्शन, पांचजन्य इत्यादि, जो वहीं के रहने वाले, कभी इस धरातल में कर्मानुसार जन्म नहीं लेने वाले जो है, मतलब वहां के ही लोग है, वतनी वही है समझो। तो अनंत, गरुड़, विश्वक्सेन, सुदर्शन, पांचजन्य इत्यादि जितने भी है वो सब नित्य कहलाते हैं। और मुक्त वो है कि आप लोगों के दादाजी, हमारे दादाजी जो भी वहां पहुंचे, वो सब क्या होते हैं? मुक्त। मतलब कर्मानुसार यहाँ अनेक बार जन्म लेकर के फिर शरणागत होकर के जो प्रभु के वहां पहुंच गए हैं, जो कभी वापस इधर नहीं आएंगे, उन लोगों को क्या बोलते हैं? मुक्त बोलते हैं। तो नित्य मुक्त लोग, वहां के रहने वाले, वैकुंठ के आधार कार्ड रखने वाले, वहां के आधार कार्ड होल्डर्स जो होते हैं, नित्य मुक्त होते हैं।
वो लोग प्रभु के बारे में जानते हैं तो बोलते जानते हैं, लेकिन वैकुंठाधिपति के बारे में ही जानते हैं। वैकुंठ के नाथ जो है वैकुंठनाथ, वहां जैसे प्रभु विराजते हैं उन्हीं के बारे में ही जानते हैं। बाकी भगवान के अन्य स्थितियां के बारे में, अवतारों के बारे में इतना नहीं जानते हैं। और देखिए महर्षियों में देखा जाए, महर्षि गण तो बहुत है, तो महर्षियों में देखा जाए तो पराशर महर्षि, वेदव्यास महर्षि, ये सब कृष्णावतार को ही जानते हैं। बाकी कोई अवतारों के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। बोलो, तो कृष्णावतार ही जानते हैं। और वाल्मीकि भगवान क्या जानते हैं? राम अवतार जानते हैं, बाकी नहीं जानते हैं। और सनंदन, सनत कुमार, और एक कौन है? सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनत सुजात, सनातन इत्यादि नामों से जो बुलाए जाते हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र बोलते हैं, सनक सनंद आदि। वो सब किसको जानते हैं? तो बोलते हैं वो सब अंतर्यामी को, नित्य निरंतर अंतर्यामी का स्मरण करते रहते। तो पुनः बोलता हूं, नित्य मुक्त लोग किसके बारे में जानते हैं? वैकुंठाधिपति के बारे में जानते। पराशर, व्यास इत्यादि महर्षियां कृष्ण भगवान के बारे में, वाल्मीकि, ये सनक इत्यादि अंतर्यामी। कोई व्यक्ति ऐसा हमें दिखा हो कि सब प्रकार के भगवान जहां जहां जैसे भी विराजते हैं, भगवान के अनेक प्रकार तो होते हैं, एक ही भगवान के अनेक प्रकार होते हैं, उन सब प्रकारों को सही तरह जानने वाला, अच्छी तरह जानने वाला कोई व्यक्ति हो तो वो ही श्रीमान कहने योग्य है। वो श्रीमान कौन है? षटकोप स्वामी जी महाराज। आप नित्य मुक्तों जो वैकुंठाधिपति के बारे में जानते हैं, तो वैकुंठ भी और वैकुंठाधिपति भी आप जैसे उन दोनों के विषय पर जानते हैं, कोई नहीं जानते हैं। और कृष्णावतार आप पूरे जानते हैं, रामावतार आप पूरे जानते हैं, अंतर्यामी उनके बारे में भी आप पूरे जानते हैं। इसलिए तो कहते हैं, तो अनेक कवियां प्रभु के वखाण तो करते हैं, लेकिन एक कवि भी ऐसा नहीं आए षटकोप स्वामी जी जैसे। षटकोप स्वामी जी महाराज के सामने आकर के कोई कवि बोलेगा कि मैं भी एक कवि हूं, मानो कोई बोलता है कि मैं भी एक कवि हूं करके षटकोप स्वामी जी के सामने आकर के कोई बोलता है, तो उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? वो जो दृश्य है, कोई आकर के बोलता है कि षटकोप मैं भी एक कवि हूं, ऐसा बोलता है, तो उस सीन का वर्णन कैसे कर सकते? तो बोलते ये आड़ वधो गिरधर के दिरे, गरुड़ जी के सामने जो मक्की जो है, मक्की उड़ करके थोड़ा, गरुड़ जी नीचे आए थोड़ा सा, मतलब यहां तक आ गए, उड़ रहे हैं, ऊपर ही है समझो। तो एक मक्की आकर के बोलता है कि देखो मैं भी उड़ सकता हूँ, आप जैसे ही हूं, मैं भी आप जैसे ही हूं, जैसे आप उड़ते हैं वैसे मैं भी तो उड़ता हूँ। गरुड़ जी जैसे मक्की उड़ पाएगा? याडवदो ಗೆರಡರ್ಕೆದಿರೆ ಇರವಿಕ್ಕೆದಿರ್ मिनमिनियाडवदो। तो एक जैसे एक कीड़ी ऐसा आता है तो चमकता है ना, रात को आता है वो कभी कभी ऐसे, आखिया। हाँ, सूर्य के सामने जा करके वो बोल सकता है कि उसका क्या नाम बोला? हाँ, जुगनू, जुगनू, जुगनू जो है बोल गए, सूर्य के सामने जा करके देखो मैं भी तो प्रकाश युक्त हूँ, आप जैसे ही हूं मैं, ऐसा ही है। ಈ ಆಡುವುದು ಇರವಿಕ್ಕೆ, ಈ ಆಡುವುದು ಗೆರಡರ್ಕೆದಿರೆ ಇರವಿಕ್ಕೆದಿರ್ ಮಿನ್ಮಿನಿ ಆಡುವುದು नायाडवदो गुरुमि पुलि मुन। वाघ के सामने कुत्ता बोले कि मैं भी तेरे जैसे ही चार पग वाला हूं, मैं भी तो चलता हूं। नरी केसरी मुन नडयाडवदो। और फॉक्स जो है, शियाल जो बोलते हैं आप लोग, शेर के सामने मैं भी तेरे जैसे चलता हूं देखो। पेयाडवदो अड़गूर्वसी मुन। उर्वशी आकर के नाच रही है सामने, एक पिशाच होकर के मैं भी नाचती हूँ। तो ये सब कैसे सही नहीं है। वैसे कोई कवि जाकर के षटकोप स्वामी जी से बोले कि मैं भी एक कवि हूं, तो नीचे ये सब जो दृष्टांत हमने देखा ना उसका बराबर हो जाता है। तो ये वह कवि तो आप ही हो श्रीमान। इसलिए तो एक जगह पे बोलते हैं षटकोप स्वामी जी महाराज अपने सहस्त्र गीति में, वे स्वयं कहते हैं, स्वयं बोलते हैं कि मैं ऐसा कवि हूं, प्रभु के परम कृपा पात्र हूं, प्रभु मेरे पर बहुत कृपा किए हैं, इसलिए तो मैं ऐसे बना हूं। तो मैं कहना चाहूंगा कि
मैं सर्वाधिक हूं, स्वामी जी स्वयं बोलते हैं, मैं सर्वाधिक हूं क्योंकि उनके कृपा पात्र हूं। मैं कहता हूं कि मैं उनके कृपा पात्र हूं और उनके बारे में मैं गा रहा हूं, तो मेरे सदृश जो है कोई नहीं है। इतना ही नहीं, जिनके बारे में मैं गा रहा हूं वो व्यक्ति भी मेरे सदृश नहीं बन सकते। बोलो, जिनके बारे में मैं गा रहा हूं, ये सात्विक अहंकार बोलते हैं। ये कोई ऐसा वो दुराभिमान नहीं है। वो बोलते हैं कि उनकी कृपा से एक चीज हूं मैं, प्रभु की कृपा से एक चीज हूं, और उनकी कृपा से मैं ऐसा बन गया हूं कि मेरे जैसे तो उनके बारे में कोई गाने वाले है ही नहीं। और जिनके बारे में मैं गाता हूं वो बंदा भी, मतलब वो साक्षात सर्वेश्वर भी मेरे सदृश, मेरे समान नहीं बन सकते हैं। तो ऐसे कृपा प्रभु ने मेरे ऊपर किया है, मेरे को सर्वाधिक बना दिया है, ऐसा स्वयं कुछ हो करके बोलते हैं। எம்பெருமான் தன்னை கவி சொல்ல வல்ல என்னோடொக்குமோ सर्वेश्वरनान எம்பெருமான் तानुम। तो व्याख्यान में ऐसा बोलते हैं कि वो ऐसे सर्वाधिक हो गए करके। हमारे स्वामी जी महाराज के कुरुकापुरी में, आழ்वार त्रिनगरी में ताम्रपर्णी नदी जो है वो तो बहती है। तो नदी के दो किनारे होते हैं, उस तरफ इस तरफ। तो एक उत्तर में, एक दक्षिण में। दक्षिण किनारे में आपका मंदिर है, उत्तर किनारे में एक सिद्ध पुरुष रहते थे कोई। शरकोप स्वामी जी का मंदिर दक्षिण किनारे पे है, तो ताम्रपर्णी के उस किनारे पे एक सिद्ध पुरुष, कोई योगी जैसे भिखारी जैसे दिखते थे, अगर वहां रहते थे वो। तो उनके पास एक कुत्ता नित्य निरंतर साथ बैठता था, छोड़ता ही नहीं था। वो स्वामी जी भी, सिद्ध पुरुष भी कुत्ते को नहीं छोड़ते थे, कुत्ता भी उनको नहीं छोड़ता था। ये कुत्ता का एक आदत है, क्या है, वो रोज सुबह इधर से उधर जाएगा, वहां के शिव वैष्णव के प्रसाद खाएगा, फिर वापस इधर आएगा। ये रोज करता है वो। एक दिन तो जैसे वापसी आते आते ऐसे बाढ़ में प्राण छूट गया। ये महाराज यहाँ से देख रहे हैं, सिद्ध पुरुष देख रहे हैं, अरे हम जो पालते थे उस कुत्ता का देखो, उसमें से कुछ ज्योति निकल रहा है अंदर से, आत्मा, अच्छा यही आत्मा है। तो ऊपर से कोई रथ भी आया, वो भी देखा। तो भगवान के दूतों बैठे हुए थे, वो भी देखा। तो उस आत्मा को ऊपर ले जा रहे थे, वैकुंठ ले जा रहे। तो देख करके रोने लगे। देखो, श्री वैष्णवों के शेष प्रसाद खाने से इस कुत्ते को भी मोक्ष दिया आपने। क्यों? वाइकुम कुरुगैत्रिवीधियच्चिलै उंड நாய்க்கு பரமபதம் அளித்தாய் நாயோடிந்த பேய்க்கும் அளித்தால் குறையோ பெம்மான் மகுடம் சாய்க்கும் படிக்கு कवि சொல்ல वल्ल ஞானப்பரம் சுடரே। कवि சொல்ல ज्ञान तमिल கடலே। बहुत अद्भुत बात बोलते हैं। उस तमिल में कुत्ते को नाई बोलते हैं, नाई, नाई नहीं, नाई बोलते कुत्ते को। तो नाई को आपने, इस कुत्ते को आपने मोक्ष दिया, साथ साथ इस पेय को भी। पेय माने तो पिशाच, खुद को बोलते हैं मैं तो एक पिशाच हूं। क्यों? पिशाच एक जगह पे ठहरता नहीं है, इधर उधर इधर उधर इधर उधर करता है ना। ये हम भी तो देखो बारंबार इस संसार में तो इधर उधर तो कर ही रहे, जन्म तो बारंबार लेते ही रहते हैं। तो उस कुत्ते के साथ साथ मेरे को भी मोक्ष दिया होता तो क्या क्या आपका कुछ कम हो जाता है क्या? मेरे को भी देना था ना। பெம்மான் மகுடம் சாய்க்கும்படிக்கு कवि சொல்ல ஞான தமிழ் கடले। तभी एक अद्भुत बात बोलते हैं, राजा लोग जो होते हैं ना, राजा लोग अभिमानी होते हैं। मैं राजा हूं करके, हम भी अभिमानी रहते, तो राजा लोग अभिमानी नहीं रहेंगे? अभिमानी तो रहेंगे, मैं राजा हूं करके। तो राजा लोगों के पास जाकर के आप कुछ सुनाना चाहते हैं, वो कभी इस तरह नहीं करेगा, यहाँ क्या बात है भाई करके नीचे नहीं आएगा, माथा ऐसे नीचा नहीं करेगा। वो तो ऐसा ही बैठा रहेगा। आप जा करके ऐसे चढ़ करके बहुत प्रेम से और बहुत भाव से बोलेंगे राजा को, तो वो ऐसा ही सुनेगा। जैसे हम नेताओं को भी देखते हैं, देखो कोई आ करके बोलते हैं तो कुछ लोग ऐसा होते हैं तो ऐसा नहीं करेंगे, हाँ क्या बात है करके कान नहीं देंगे। वो ऐसा बैठेंगे तो आपको पास में जा करके बोलना पड़ेगा। अरे राजा लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो भगवान तो राजाधिराज है, तो भगवान के मुकुट है ना, कभी ऐसे नीचे नहीं आता है। मतलब किसी से कुछ परवाह ही नहीं है, किसी से कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, तो नीचे ऐसे आते ही नहीं है। श्रीमान कौन है? षटकोप स्वामी जी है। क्यों? जब षटकोप स्वामी जी महाराज प्रभु के बारे में गाते हैं, एकमात्र तभी प्रभु अपना मुकुट ऐसे नीचे करके ऐसे सुनते हैं। तो राजाधिराज किसी के सामने जब सर नहीं झुकता है, आप जब गाते हैं तो आपके सामने आकर के सर झुकते हैं और प्रेम से सुनते हैं।
तो इसलिए श्रीमान कौन है? षटकोप स्वामी जी जो है, आप ही श्रीमान हैं। इतना ही नहीं, हमारे मूल पुरुष श्री शैल अनंत पुरुष स्वामी जी महाराज, आप श्रीमान हैं। क्यों आप श्रीमान? रामानंद स्वामी जी महाराज प्रवचन कर रहे थे एक बार, षटकोप स्वामी जी इसमें गाते हैं कि तिरुमला जाना है, तिरुमला में नित्य निरंतर सेवा करना है, वहां नित्य निरंतर सेवा करना है। अशिथिल करणे स्मिन्नक्षत श्वास वृत्तौ वपुषि गमन योग्ये वासमासादये यं वृषगिरि तटके शुभ्यंजयत् सुप्रतीतैः मधुमथनदये त्वां वारिधारा विशेषैः। दया शतक नामक ग्रंथ में वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि तिरुपति जाना है, वहीं रहना है, वहां सेवा करना है, नित्य निरंतर सेवा करना है। अरशद भाई घर पे तो हम तो रोज कितने समय तक पूजा करते हैं? आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा पूजा, वो भी समय सर नहीं, ज्यादा समय नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ बाधा आ जाता है, तो फिर भी करते तो मन लगाकर नहीं कर पाते हैं, बहुत सी बातें हैं। लेकिन सेवा करना है तो वहां जाकर के त्रिविध करणों से, मन से, वाणी से, शरीर से, त्रिविध करणों से करना चाहिए। तो तिरुमला वहां जाकर के सेवा करना है करके षटकोप स्वामी जी बोलते हैं, गाते हैं। तो रामानंद स्वामी जी महाराज उस पाशुर का पद्य का अर्थ विवरण करते थे, सुनाते थे। तब शिष्यों से पूछा, कोई यहाँ कोई तैयार है तिरुमला जाकर के सेवा करने के लिए? कोई तैयार है? सब के सब चुपचाप बैठे, मानो कि अभी मैं आप सबसे पूछूं आए तो आप कोई तिरुमला जाकर के वहीं ठहर करके सेवा करने के लिए तैयार है? स्वामी जी महाराज हम तैयार है करके कोई उठे तिरुमला जाने के लिए? नहीं, ये जगह छोड़ के घर जाने के लिए, यहाँ तो आना ही नहीं था आपके सामने। चलो एक दिन पिताजी बोले तो आए प्रवचन में, फिर आप बोलते हैं कि तिरुमला जाओ वहां सेवा करो, यहाँ कौन संभालेगा सब? हमको इधर रहना पड़ेगा। संभालते नहीं संभालते, रहना तो पड़ेगा इधर। इधर सबके साथ परिवार छोड़ करके, गांव छोड़ करके किधर जा सकते हैं? तो स्वामी जी ने पूछ लिया तो क्या करे बोल। रामानंद स्वामी जी ने पूछ लिया कि कोई जाने के लिए तैयार है, किसी एक बंदा को भेजना चाहता हूँ तिरुमला में जाकर के वहां सेवा करना है, तो कोई तैयार है? तो सब के सब इस तरह चुपचाप बैठे थे, बोले कि उत्तर देना ही नहीं। तो मैंने पूछा क्या 1000 साल पहले भी शिष्य ऐसे ही थे क्या? आज तो ठीक है, समझ में आता है, आधुनिक दुनिया में समझ में आता है, तो कोई ऐसे इतना जल्दी तैयार नहीं होगा। 1000 साल पहले भी सब हमारे जैसे ही थे क्या? तब भी शिष्य हमारे जैसे, वो भी साक्षात शेषावतार रामानुज स्वामी जी के सामने, वो पूछते हैं तो भी क्यों नहीं उठे? तो शिष्यों आपस में बातचीत करने लगे कि यहाँ रामानुज स्वामी जी महाराज नित्य निरंतर प्रवचन करते हैं, देखो साक्षात वैकुंठ से आए हुए एक महान विभूति है, तो उनके दर्शन छोड़ करके हमको तिरुपति में क्या रखा है भाई? नहीं जाना है। स्वामी जी महाराज के दर्शन छोड़ करके, त्याग करके, प्रवचन को त्याग करके, बोलो स्वामी जी को छोड़ दो, उनके प्रवचन को छोड़ करके वहां तिरुपति में जा करके सेवा करना, इसमें कोई मजा नहीं, हमको नहीं करना है। जिनको करना है वो करे। तो कोई उठे ही नहीं। क्यों? स्वामी जी से दूर नहीं जाना है। तभी एकमात्र उठे, कौन उठे? अनंताழ்वान स्वामी जी, अनंताचार्य जी। वो उठ करके बोले, स्वामी जी दास तैयार है, जो हम लोगों के मूल पुरुष श्री शैल अनंत पुरुष स्वामी जी, तब तो उनका नाम था खाली अनंताचार्य था। स्वामी जी बोले मैं तैयार हूं। तो मैंने पूछा, क्या आप क्या रामानुज स्वामी जी को छोड़ करके जाने के लिए समय का इंतजार कर रहे थे क्या? ये रोज प्रवचन करते रहते हैं, कहीं चले जाते हैं, इससे अच्छा, ऐसा आप विचार करते हैं? नहीं तो आप कैसे तैयार होगी? आप कैसे रामानुज स्वामी जी से दूर होने के लिए तैयार हुए? तो बोलते हैं कि दोनों शेषावतार है, रामानुज स्वामी जी भी शेषावतार और अनंताचार्य स्वामी जी भी शेषावतार माने जाते हैं। तो एक दूसरे को छोड़ने की तो बात ही नहीं है, एक बात है। तो इसलिए तो आप वहां गए और स्वामी जी बोले सेवा करो करके, तब तो तैयार हो जाना चाहिए। तब रामानुज स्वामी जी महाराज इतने सारे शिष्यों के बीच में सये कांति भी द्वादशभिस्सहस्रैः पीठैः चतुस्सप्ततिभिः समेतः अन्यैरनन्तैः अपि विष्णु भक्तैः श्रीरंग आस्ते यति सार्वभौमः। रामानुज स्वामी जी के साथ साथ 700 सन्यासी गण घूमते थे, 74 गादीपतियों साथ थे, 12,000 श्री वैष्णव साथ थे। तो एवा एक राजधानी श्रीरंगम में रामानुज स्वामी जी महाराज वहां के शासक होकर के कैंकर्य को संभालते थे। तो इतने सारे लोग बैठे हैं समझो। तब स्वामी जी ने पूछा,
कोई तैयार है जाने के लिए तो कोई उठे नहीं। एकमात्र अनंताழ்वान स्वामी जी, अनंताचार्य जी उठे, तब सबके सामने एक बात बोले रामानुज स्वामी जी महाराज, इतने सारे पुरुष तो यहाँ बैठे हैं, पुरुष, इतने सारे पुरुष यहाँ बैठे हैं, फिर भी मैं बोलता हूं कि इन पुरुषों में किसी एक पुरुष कहने योग्य है, वो आप हो। तभी नाम पड़ा अनंत पुरुष स्वामी जी महाराज, श्रीशैल अनंत पुरुष स्वामी जी महाराज करके नाम तभी उनको प्राप्त हुआ। सबके सब पुरुष तो बैठे हैं, लेकिन नाम मात्र के पुरुष है। स्वामी जी बोले आप जो है तैयार होकर के, क्योंकि तिरुपति जाने के लिए बहुत हिम्मत उठाना पड़ता था वो जमाने में, इतना आसान नहीं, आज जैसे नहीं। आज इतना आसान है, फिर भी कहाँ जा पाते हैं। हमारे गिरीश भाई बोलते एक बार भी दर्शन नहीं हुआ, नहीं, अमेरिका जाके आ गए, तिरुपति नहीं गए। सुविधा सब है, सब है, लेकिन प्रभु जब बुलाते हैं तभी तो दर्शन मिलता है ना, वो एक बात है। आज भी इतना आसान नहीं है। तो वो जमाने में देखो दुष्ट जानवरों बहुत घूमते थे, पूरा वनांतर है, कोई 1000 बार सोचेगा। और पहले जमाने में तो आप लोगों ने सुना होगा, कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं, समझो कोई बंदा तीर्थ यात्रा करता है तो सबसे पहले वो बंटवारा करके ही जाएगा, पूरा सब बांट देगा, सब पति इत्यादि जो भी है सब परिवार उनको बुला करके जाता हूँ, आऊं कि नहीं पता नहीं है, बस जा रहा हूँ। तो इसलिए बाद में आप लोगों के अंदर झगड़ा ना हो, बाद में जाने के बाद गाली ना देवे हमको, इससे अच्छा पहले ही सबको जो जो है तो सब दे करके जाते हैं। तो तिरुपति जाते तो भी ऐसा करते थे, तिरुपति जाके आते थे तो तदीय आराधन करते थे। बोलो तिरुपति यात्रा, तिरुमला यात्रा बहुत विशेष है। तो तिरुमला यात्रा करके आ गए तो सब शिव वैष्णवों को बुला करके तदीय आराधन करते थे। तो तिरुमला यात्रा, बद्री धाम यात्रा, शालग्राम यात्रा, ये सब महत्वपूर्ण बात है। तो उस वो जमाने में इतना सुविधा कोई नहीं है वहां, और आज भी दिखाते चीटा रास्ते में आ गया करके दिखाते, फोटो आता है, रात को भक्तों जाते जाते चीटा को देखा, ऐसे आ जाते हैं। वनांतर है सप्तगिरी, उसमें तो प्रभु विराजमान है। तो कोई सोचते थे वहां इतने ठंडी में जाकर के कौन सेवा करेगा यार वहां। और खास कारण तो यह है कि स्वामी जी को छोड़ के नहीं जाने का। तो एकमात्र आप तैयार हुए, देखो आप वहां पहुंच गए, क्या सेवा, फूलहार की सेवा। उन्होंने एक बगीचा भी बढ़िया बनाया, और उसके बाद वहां बहुत फूल रखे, मतलब पौधे रखे, तो उसमें से फूल निकाल करके रोज नित्य निरंतर हार बना करके प्रभु को सेवा करते थे। तो एक जगह पे बैठ करके वो हार बनाएंगे, ध्यान दीजिए बहुत अद्भुत प्रसंग है। एक दिन प्रभु को लगा कि थोड़े समय अनंताழ்वान स्वामी जी को बुला करके बातचीत करते हैं उनसे। तो एक अर्चक से बोले कि अनंताचार्य जी बाहर बैठे होंगे, ऐसा बोलो कि मैंने बुलाया। वो जाकर के बोले कि भगवान आपको बुला रहे हैं। अरे वो तो बुलाता रहेगा, उसका कोई काम नहीं रहता, हम थोड़ी ऐसे बैठे, उनका कोई काम नहीं रहता, हम ऐसे नहीं बैठे, काम है अभी नहीं आ सकते, बोल दो। तो जाकर के अर्चक स्वामी जी बोले, उन्होंने बोला कि अभी नहीं आ सकते करके बोला करके वो निकल गए। भगवान को इतना गुस्सा आया, मेरे धाम पर पे आकर के मेरे सेवक होकर के बैठा, जब मैं बुलाता हूँ, सेठ मैं बुलाता हूँ तो भी ना बोलते हैं वो, आज तो उनको यहाँ से निकाल देते, यहाँ नहीं रहना है। तो स्वामी जी कुछ देर के बाद वो हार वगैरह लेकर के आए, सब सही है क्या करके, भगवान बस आपके लिए लाया हूँ। अर्चक स्वामी जी को दिया, पहना दो। तो ऐसे प्रभु बोले हमको नहीं चाहिए ये हार, हम नहीं पहनेंगे आज, और आपको इधर नहीं रहना, इधर से निकल जाओ, आप यहाँ रहने योग्य नहीं आप। क्यों, क्या किया मैंने? अरे मैंने बुलाया था आपको, तब आप आए नहीं, तब आप आए नहीं, और आपने बोल दिया कि अभी नहीं आ सकता हूँ। जब मैं सेठ बुलाता हूँ तो नौकर हो तो आपको तो आना चाहिए, आप आए नहीं तो इधर क्या काम है आपको, इधर से निकल जाओ। तो स्वामी जी बोले मैं नहीं जाऊंगा इधर से। आप कौन होते हो मेरे को निकालने वाले, आप कौन होते हो? प्रभु बोले वेंकटाद्री है, मैं वेंकटेश हूँ, भगवान हूँ, ये सब मेरा है। अरे सब हम जानते हैं, ऐसा मत समझो कि मैं कुछ कोई बात जानता नहीं हूँ, ऐसा मत समझो। यहाँ के क्षेत्राधिपति जो है वो वहां तालाब के किनारे पे वराह भगवान बैठे हैं ना, वो है क्षेत्राधिपति, जो है वराह भगवान जो है वो है। हमको मालूम है, एक दिन आप उनसे मिलने आए थे और बोले कि हमको छोटी सी जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए करके हाथ जोड़ करके आपने विन्नती किया, और वराह भगवान बोले ठीक है आप इधर वहां खड़े हो जाओ मेरे पास में ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो समय इतना खराब है, तो आप छोटी सी जगह चाहिए करके उनसे प्रार्थना करके जगह लिया, अभी छोटी सी जगह में वो बैठे हैं, बाकी सब अपना लिया आपने, कब्जा करके आप बैठे हैं।
तो भगवान बोले कि अच्छा ये सब बातें जानते हैं, तो हमको अभी थोड़ा सावधान से बात करना पड़ेगा इनसे। सब बातें हमको आता है क्या? तो ठीक है जो भी है, अभी तो अपना तो हो गया ना भाई, अभी तो सब अपना है। मैं बोलता हूँ अभी निकल जाओ आप। बोले कि मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे आपके बुलाने पर कहाँ आया मैं पहले यहाँ? एक बात है, आप मेरे को बोलते हो कि जाओ जाओ, आपके बुलाने पर मैं कभी इधर आया नहीं। मेरे गुरुजी ने बोला जाओ करके, तब मैं इधर आया हूँ। मेरे गुरुजी बोले तू जा कैंकर्य कर, सेवा कर, तो मैं इधर आया हूँ। आपके बुलाने पर अगर आया होता तो आपके कहने पर, अभी बोलने पर मेरे को जाना होता। गुरुजी के कहने पर मैं इधर आया हूं। अगर कल गुरुजी बोलेंगे तू वापस आ जा, तब आप बोलेंगे ना रुक जाओ, तो भी नहीं रुकने वाला मैं। कल गुरुजी बोलेंगे वापस आ जाओ अनंत आयुष्मान, तब भगवान बोलेंगे नहीं, सालों से सेवा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप इधर ही रहो ना। नहीं नहीं नहीं, गुरुजी बुला रहे हैं तो वहीं जाऊंगा। तात्पर्य यह है कि गुरुजी के बोलने पर इधर आया हूं, इसलिए आपके कहने पर यह जगह छोड़कर मैं जाने वाला नहीं हूं। गुरुजी के कहने पर इधर आया हूं। कल गुरुजी बोलेंगे वापस श्रीरंगम आ जा, मेरे पास ही आ जा, तब आप बोलेंगे कि रुक जाओ, तब भी यहाँ रुकने वाला नहीं हूं। तात्पर्य यह है कि मैं स्वामी जी के शिष्य हूं, उनके निर्देशानुसार, आदेशानुसार मैं काम करता हूं। तो इसलिए तो आया हूं, सेवा कर रहा हूं। या आपके लिए नहीं आया हूं। ये जवाब प्रभु को अच्छा लगेगा? हम बोलेंगे कैसा अच्छा लगेगा? लेकिन अच्छा लगता है। कोई आचार्य के अधीन होते हैं, कोई भागवतों के अधीन होते हैं, तो उन लोगों को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को बहुत अच्छा लगता है। पहले मैंने बोला था शत्रुघ्न बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? सामने आता ही नहीं। शत्रुघ्न भगवान को अच्छे लगते हैं। क्यों? मेरे सामने नहीं आता है, नित्य निरंतर भरत जी का ख्याल रखता है, इसलिए मेरे को शत्रुघ्न बहुत पसंद है। जो सामने नहीं आते हैं वो भगवान के पसंदगी व्यक्ति हो जाते हैं। तो मैंने भी बोला इसलिए ही मैं मंदिर जाता ही नहीं, उनके सामने जाता ही नहीं हूँ। ऐसे लोग पसंद नहीं करते हैं प्रभु। उनके पास भले ना आवे, फिर भी भक्तों के पीछे लग जाते हैं ना, वो लोग पसंद होते हैं। भगवान के बहुत खास व्यक्ति होते हैं। तो इसलिए श्रीमान हमारे श्रीशैल अनंत पुरुष स्वामी जी महाराज जो है, वो श्रीमान कहने योग्य होते हैं। और प्रतिमादि भयंकराचार्य स्वामी जी महाराज जो वहां जाकर के सेवा करते थे, और देखो पानी में वो सुगंध वस्तु जो है, वो सब मसाला बोलते हैं। सामान्य रूप से बोले तो वो सब मसाला, इलायची, लविंग इत्यादि, वो सब पाउडर करके उसमें चूर्ण करके उसमें डालते हैं, केसर इत्यादि। ये लाल लवंग घनसार स्वयं सुप्रभात में गाते हैं प्रतिपाद भयंकराचार्य स्वामी जी। तो वो सब कौन होते हैं? श्रीमान कहने योग्य होते हैं, जो नित्य कैंकर्य करते हैं प्रभु के। नित्य कैंकर्य करने वाले जो होते हैं, उन्हीं लोगों को श्रीमान बोलते हैं। और देखिए नरचलवन टंगाई, मैंने बोला था कि नरचलवन रामानु स्वामी जी महाराज श्रीमान, श्रीमान की बहन अम्मा जी करके वो भी बताया था मैं, क्योंकि अम्मा जी ने जो मन्नत रखी थी वो पूरा आपने किया, तो पूरी किया मन्नत। तो इसलिए आप बहन के भाई होते हैं, गोदाम्बा जी के भाई माने जाते हैं। और नरचलवन षटकोप स्वामी जी, तंगाय, तन कई ये तमिल में एक चमत्कार युक्त बात है ये। तंगाई बोले तो बहन, और तन कई, कई माने हाथ। तंगाई तन कई, श्रीमान के हाथ, एक अर्थ मिलता है। सतगोप स्वामी जी श्रीमान है, तो उनके हाथ मधुर कवि स्वामी जी महाराज, पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज इस तरह कहते हैं कि मधुर कवि जी, क्योंकि वो पास में होकर के सतगोप स्वामी जी जैसे गाते थे, तो गाते थे वो, उन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया किसने? मधुर कवि स्वामी जी ने, मतलब लिखने लगे वो। तो इसलिए हाथ के रूप में हो करके, हाथ हो करके उनके वाणी जितने भी है, उन वाणियों को लिखने वाले जो होते हैं वो मधुर कवि स्वामी जी महाराज। यहाँ श्रीमान के हाथ वही है, श्रीमान षटकोप स्वामी जी महाराज है, और श्रीमान के हाथ जो है वो कौन है? मधुर कवि स्वामी जी महाराज। तो सबसे पहले श्रीमान हमने देखा भगवान, क्योंकि लक्ष्म्या सह ऋषिकेश देव्या कारुण्य रूपया रक्षक सर्व सिद्धांते वेदांतेषु च गीयते, पांचरात्र आगम वचन है। लक्ष्म्या सह ऋषिकेश, लक्ष्मी सहित नारायण जो है वो श्रीमान है। तत्पश्चात षटकोप स्वामी जी महाराज जो है वो श्रीमान है। उसके बाद रामानु स्वामी जी महाराज जो है वो श्रीमान है, क्योंकि तेन्नरंगर सेल्वम मुत्तुम तिरुत्ति वैतान वाणी, श्रीरंगनाथ के
नित्य सेवा जो है, उन सेवा में जो कुछ त्रुटियां उस जमाने में लोग करते थे, मतलब त्रुटियां होती थी, तो उन त्रुटियों को दूर करके उसको ठीक करके सेवा में सुधार करने वाले रामानुज स्वामी जी महाराज। तेन्नारंगर शीररुड़ुक इलक्का हप्पित्वम करके वरब्रह्मनिंद्र स्वामी जी महाराज गाते हैं। तो श्रीरंगनाथ भगवान के नित्य कैंकर्य में आप मग्न थे, तो इसलिए आप श्रीमान कहे जाते हैं। एक बात है, श्रीरंगम में अम्मा जी के मंदिर में सेवा करने वाले वो जमाने में इतने अच्छे नहीं दिखते थे, मतलब कुछ दोष उन लोगों के पास रामानुज स्वामी जी को देखने को मिला। तो स्वामी जी ने विचार किया कि इन लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ से, अच्छे लोगों को रखना पड़ेगा। उन लोगों को मालूम पड़ गया, तो उन लोगों ने क्या किया, अम्मा जी से प्रार्थना किया। बोलो, अम्मा जी के सेवक थे सब, देखो हमारे पास कुछ दोष तो हो सकता है, रामानुज स्वामी जी महाराज जो करना चाहते हैं वो सही है, हम मानते हैं, धीरे धीरे हम सुधर जाएंगे। अम्मा जी लगता है कि वो मानेंगे नहीं, हम लोगों को निकाल देंगे, बस आपको जो करना है करो। तब अम्मा जी रामानुज स्वामी जी को बोले कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, वो लोग दोषी तो है, मैं भी तो जानती हूँ, फिर भी मेरे बच्चे सालों से मेरे पास सेवा कर रहे हैं, इसलिए मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो लोग इधर से निकल जाए, इसलिए आप इस मंदिर में कहीं भी कुछ भी कीजिए, इन लोगों के ऊपर कृपया आप एक्शन मत लेना। अम्मा जी बोले आप कृपया एक्शन मत लेना। तो स्वामी जी बोले आप बोलते तो इतना बड़ा ऊपर से लेके आए हैं, इन्फ्लुएंस लेके आए हैं ऊपर से, तो कैसे हम एक्शन ले पाएंगे? ऐसा नहीं होता है। राइड करने जाते हैं तो जैसे अंदर जा करके राइड करने के लिए शुरू करते तो एक फोन कॉल आता है, बात करते तो ऊपर से कोई अधिकारी या मिनिस्टर बोलता है वहां से अभी अभी निकल जाओ, वहां आपको नहीं राइड करने का है। नहीं नहीं, सब पेपर्स हमारे पास, अरे सब पेपर सब फाड़ डाल, कोई जरूरत नहीं, अभी निकल जाओ। तो बेचारा क्या करेगा, करने तो आया था, लेकिन ऊपर से फोन आ गया अभी निकल जाओ, तो कुछ नहीं कर पाता है ना। तो विलन भी हंसता है ना, क्या भैया फोन आया ना, ऐसा पूछता है ना, वो भी पूछता फोन आ गया ना अभी निकल जाओ। तब हीरो बोलता है दोबारा कभी हम जरूर आएंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। तो रामानुज स्वामी जी महाराज को फोन आ गया इस तरह। अम्मा जी बोले देखो ये लोग हमारे बच्चे हैं, कृपया छोड़। स्वामी जी बोले हाँ आप बोलते तो मैं क्या कर सकता, लेकिन थोड़ा सेवा में ध्यान रखे, बस वो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। आप बोलेंगे तो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ, आपके लिए सेवा जो है वो विधिवत समय सर हो जाना चाहिए, और शुद्ध इत्यादि में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, शुद्धता में। इसलिए बस ज्यादा समय नहीं, अभी 7-8 मिनट से है। तो देखिए सेवा जो करते हैं वो सब श्रीमान कहलाते हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, वो तो देख लिया हमने। और सतु नागवर श्रीमान, गजेंद्र जी एक हाथी पकड़ लिया, किसने, एक मगर ने पकड़ लिया। कितने साल तक परेशान था वो गजेंद्र जी, 1000 देव वर्ष, हमारा 1 साल देवताओं का 1 दिन, देवताओं के हिसाब से 1000 वर्ष गिन लो कितने दिन हुआ कर। इतना बड़ा घोर युद्ध दोनों के बीच में, सब वर्णन करते हैं, आप मानो ना मानो। कुछ लोग बोलते हैं अरे स्वामी जी ये तो लॉजिकली सही नहीं है, कैसे इतने दिन तक। और कल आप बोल रहे तो 11,000 साल राघवेंद्र सरकार रहे करके बोलते हैं, ये भी तो प्रैक्टिकली बैठता नहीं है बात। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ, अरे कथा तो ठीक है स्वामी जी आप बोलते हैं तो हम प्रेम से सुनते हैं, सुनना पड़ता है, सुनते हैं समझो। हाँ तो 11,000 साल राम रहे बोलते हैं, 1000 देव वर्ष, वो भी देवताओं का 1 दिन जो है, हमारा 1 साल उनका 1 दिन बोलते हैं। और उन लोगों के हिसाब से 1000 साल तक और ये मगर और हाथी के बीच में झगड़ा करके बोलते हैं। ये सब कौन विश्वास करेगा? ठीक है आप बोलते हैं, बोलिए, आप अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन यकीन कौन करेगा? बात बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं, आप जो पूछ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। एक बात है, मानो कि 2 दिन झगड़ा हुआ गजेंद्र और मगर के बीच में, हमारे महर्षियों को सिर्फ 2 दिन हुआ करके बोलने में क्या दिक्कत है? बोलो, कथा सुनाते हैं, दोनों के बीच में 2 दिन झगड़ा हुआ, ऐसे बोलने में क्या दिक्कत है? आप बोलो, कोई दिक्कत है उसमें? कथा ऐसे बनाने में कोई दिक्कत है? और कन्हैया 100 साल ही इस धरातल में रहे, फिर अवतार समाप्ति करके वैकुंठ गए, ऐसा हमारे आचार्यों बोलते हैं। कन्हैया सिर्फ 100 साल रहे ऐसा बोलने वाले राघवेंद्र सरकार 11,000 साल रहे करके बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा थोड़ा ज्यादा ही बोलना है
तो 150 साल रहे या 200 साल रहे, ऐसे वैसे तो बोल सकते थे। क्यों 11,000 साल? जब मालूम है कि 11,000 साल बोलूं तो आप तो यकीन नहीं करेंगे, 100 साल बोलूं तो आपको लगता है कि ये तो सही लगता है। 2 दिन मगर और हाथी के बीच में झगड़ा हुआ करके बोलने में क्या दिक्कत है, क्यों बोले नहीं? उन लोगों का इतना ही है कि जो हुआ है वो बोलना है, मानना नहीं मानना आप लोगों की मर्जी। जो हुआ है वो हमको बोलना है। देखिए, कोई कोई लोग महाभारत के ऊपर भी ऐसे दोष निकालते हैं, बोलते हैं कि अरे एक स्त्री 5 पतियां, ऐसे कैसे से ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है? व्यास जी बोले जो हुआ है वो लिखा हूं। मेरे को अगर कथा बढ़िया ही बनाना है, स्क्रीन प्ले बढ़िया बनाना है, कोई भी मूवी है, मूवी के रिव्यू करने वाले क्या बोलते हैं, नहीं स्टोरी तो बढ़िया है लेकिन स्क्रीन प्ले खराब है बोलते हैं। स्क्रीन प्ले वो होता है जो चित्र में दिखाते हैं, स्टोरी तो एक वन लाइनर होता है, एक ही लाइन का होता है। स्टोरी सिर्फ एक लाइन का होता है, कथा जो है। डायरेक्टर तभी जीतेगा कि उस वन लाइनर को, उस स्टोरी को स्क्रीन प्ले बढ़िया लिखता है ना, कि देखो पहले ये आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, कथा पात्र ऐसे ऐसे आना चाहिए, सब प्रश्नों के जवाब इसमें मिल जाना चाहिए, तब स्क्रीन प्ले मस्त हो तो बोलते हैं कि कोई भी मूवी है वो बढ़िया है। ऐसा बोलते, सब मूवी वैसे बेकार है वो छोड़ दो, एक आपको समझाने के लिए बोलता हूँ। स्क्रीन प्ले अच्छा हो तो देखिए, स्क्रीन प्ले व्यास नहीं आता है क्या बढ़िया बनाना? सीता वापस आई, राम ने क्या बोला तब? अग्नि में प्रवेश होकर के आओ। आज भी बोलते, महिलाएं भी बोलते कि राम देखो, आप लोग बोलते हैं राम बहुत अच्छे है, ये है वो है, तो इस तरह बोला है। ठीक है, एक मौका तो दे दिया बोलने के लिए, राम के बारे में गलत बोलने के लिए मौका तो दे दिया, वाली को पीछे से मारे, मौका तो दे दिया आपको। अगर देखो तो लोग जो इल्जाम लगाते हैं ना, राम बुरा है, बेकार है, इस तरह है, सोचना भी नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं देखो एक स्त्री को इस तरह किया है, वाली को पीछे से मारा है, वो लोग स्वयं ये भी बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि राम करके कोई है ही नहीं, ये सब झूठ है, ये रामायण सब झूठ है, ये भी बोलते हैं। अरे राम के खिलाफ आपको कुछ बोलना है तब आप बोलते हैं राम ने ऐसा किया है, राम गलत है। और आपको हम बोलते हैं राम बहुत अच्छे हैं, तब बोलते हैं अरे राम करके कोई कथा पात्र है ही नहीं, ये सब झूठ है, कल्पना है, खाली कल्पना मात्र है। हमारे ऋषि गण, मुनि गण कितने अच्छे हैं आप देखिए। अगर आपको स्टोरी ही बनाने तो स्क्रीन प्ले, एक सामान्य डायरेक्टर भी स्क्रीन प्ले बढ़िया लिखता है, ये महर्षि लोग नहीं लिख सकते हैं। वाली के सामने गए थे, वाली को भगवान ने मारा, कथा नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते थे। सीता जी आए थे तो अग्नि प्रवेश, ये सब नहीं बोले, जैसे सीता जी आए वैसे स्वीकार किया, नहीं कह सकते थे। देखो, भले आपको इल्जाम लगाना तो भी लगा लो, लेकिन जो हुआ है वही हम बोलेंगे। इतना आर्जव गुण बोलते हैं, आर्जव गुण बोलते हैं, जो हुआ है वो हम बोलेंगे। तो द्रौपदी के 5 पतियां थे तो हम बोलते हैं, हमको कथा ठीक तरह सुनाना है। द्रौपदी के 1 पति, इतना काफी नहीं है बोलना? क्या कष्ट पड़ता है बोलो? अर्जुन जीत करके लाया और अर्जुन ने शादी कर लिया द्रौपदी से, कथा खत्म। आगे भी महाभारत वैसे ही जैसे वो लेके गए वैसे ले जा सकते थे कथा। द्रौपदी के कितने पतियां थे उसमें से महाभारत के कथा भाग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आता है बात? नहीं तो दोबारा बोलूंगा। तो द्रौपदी के 5 पतियां थे, कथा भाग में कोई उसमें से फर्क पड़ने वाला है? कथा जो होने वाला है वो तो हो गई, तो 5 पतियां करके क्यों बोले? जो थे वो बोलना पड़ेगा, जो हुआ वो बोलना पड़ेगा। हाँ, हम नहीं मानेंगे, अथवा हम बोलेंगे कि ये गलत है बहुत, देखो कैसे कैसे कथा सिखाते, एक औरत के 5 पतियां हम बोलते। अरे है थे तो बोलना पड़ा। महाभारत के जितने भी महिलाएं हैं सबके लिए 5-5 पतियां करके बोला गया है क्या? नहीं। द्रौपदी के जब वर्णन करते हैं तब बोलते हैं 5 पतियां, कारण भी बताते हैं क्यों है क्या है, सब ठीक है। वो कारण आपको सही लगे ना लगे, द्रौपदी ने मान लिया, पांडवों ने मान लिया, आपका क्या जाता, आप मानो ना मानो। तो तात्पर्य है कि 1000 देव वर्ष मगर और हाथी के बीच में लड़ाई हुई। मैं नहीं मानू तो मत मानो, कोई यहाँ तो पकड़ करके नहीं बोलते कि मानो करके, मानोगे तो अच्छा है, क्यों? भरोसा रखो तो प्रभु कृपा करते हैं, बस वो उसमें कथा का सार तो वो है। तो देखो, 1000 देव वर्ष वो प्रयत्न करता था खुद को बचाने के लिए, हाथी। आखिर मालूम पड़ा कि हमारा काम नहीं है, हम अपने आप को नहीं बचा सकते, तो तुरंत बोला कि
प्रभु आ जाओ। नारायणा वो मणिवन्ना नागणयाई वारायन्नारिडरई निकाय। नारायण आओ बचाओ। तब भी देखिए बचाव करके इसलिए बोला कि प्राण बचाने के लिए नहीं बुलाए, आपके लिए सूंड में तोड़ करके जो फूल रखा हूं वो आपको अर्पण कर दूं, करने के बाद मैं मर जाऊं तो चलता है। देखिए क्या भाव है इसका। इसलिए बुलाया, प्राण बचाने के लिए नहीं बुलाए। वो हम सब समझते हैं कि प्राण बचाने के लिए, नहीं। प्राण तो एक ना एक दिन तो जाने वाला ही है प्रभु, ये तो छूटने वाला ही है। आज आप बचाएंगे तो भी क्या 1000 साल रहने वाला हूं क्या मैं? वैसे तो एक दिन तो जाना ही है, वो आज जाना है या और कभी जाना है। इसलिए मैं इसलिए बुला रहा हूं कि ये जो फूल आपके लिए मैंने तैयार रखा है वो अर्पण कर दूं, वो स्वीकार करो आकर के। आप बचाने के लिए मत आओ, ये फूल स्वीकार करने आओ। बाद में मरूं तो चलेगा। तो बाद में प्रभु आए, तब उन्होंने बुलाया प्रभु को। तब लिखते हैं श्रीमान गजेंद्र। अरे क्या श्रीमान है यार, ये तो यहाँ परेशान हुआ है वो। मैंने प्रभु को बुलाया ना, प्रभु ही हमारे सब कुछ है, ये ज्ञान आपके अंदर है तो आप श्रीमान हो। अंतरिक्षगतः श्रीमान, विभीषण ऊपर खड़ा था तो अंतरिक्षगतः श्रीमान बोलते, आकाश में खड़ा है, सब त्याग करके आया है, धन धान्य मकान इत्यादि छोड़ के आया है। वो कैसे संपत्ति वाला है? नहीं, राम के उभय चरणारविंद जो है वो ही हमारे लिए प्राप्य है करके आया है, तो वो संपत्ति वाला है। तो इसलिए एवं एक श्रीमान, श्रीमान की बहन इस पाशुर में जगाई गई है। तो आगे के अर्थों को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है, भूल चूक माफ कर जो। और सांझे ठीक 9 बजे उपदेश रत्नमाला गोष्ठी में सब आओ। और आज का पाशुर दास के साथ साथ सब अनुसंधान करे, ऐसी प्रार्थना के साथ दास समाप्त करता है। जय श्रीमन नारायण। உங்கள் புழை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போகின்னார் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நாணாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரம் ஏந்தும் தடக்கையன் பங்கைய கண்ணானை பாடு ஏலோரெம்பாவாய்। श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्य मनोनंदने हेतवे नंदनंदन सुंदरिये गोदाय नित्यमंगलम शिवते रम्यजामातराय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्य श्री नित्यमंगलम।